तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर गू जो होते हैं हमारे हाचिन को बताते हैं कि वो कभी यहाँ पर राइटर्स ह्यूमन लाइंस की तरफ से भेजा हुआ एक स्पाई था और यहाँ पर इस जगह के ऊपर आया था। तब यहाँ पर डीमन एम्पर ने उसे अपना डिसाइपल बना लिया। तो वो अपनी कहानी शुरू करता है और उसे कहता है कि मेरे हाथ में जो तलवार है उसको जियोंग कहा जाता है। वो तलवार राइडियस ह्यूमनली सेक्टर की एक तलवार है। मेरे मास्टर ने पर्सनली ये तलवार मेरे हाथ में दी थी जब मैं छोटा बच्चा था। मेरे छोटे बच्चे होने के पास मेरी मेमोरीज जो वो काफी ज्यादा हेजी है, वो भूल चुका हूँ। लेकिन मास्टर ने जब ये तलवार मुझे दी थी उस वक्त वो मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ था क्योंकि मेरे मास्टर जो थे मुझसे काम करवाना चाहते थे। तो हमारा हाचिन वहां पर सोच रहा था कि ऐसा कौन सा मास्टर है जो यहाँ पर इसके हाथ में तलवार देकर मुस्कुरा रहा होगा। क्या ये यहाँ पर ली चोंगसेंग की बात कर रहा है? क्योंकि लगता नहीं है कि लियू चोंगसेंग कभी किसी के हाथ में तलवार देकर मुस्कुराएगा। मास्टर गू से बताते हैं कि तुम यहाँ पर जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डीमन एम्परर नहीं थे। ली चोंगसान ने मेरे हाथ में कभी कोई तलवार नहीं दी। मेरे मास्टर ने जब मेरे हाथ में तलवार दी थी इसी के साथ मेरे मास्टर ने मुझसे ये कहा था, कोगू मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें यहाँ पर इस मिशन को पूरा करना होगा। तुम्हें इस तलवार को ह्यूमनली डीमन कल्ट का जो लीडर है यानी कि डीमन डिवाइन कल्ट का जो डीमन गार्ड है उसकी बॉडी के अंदर दंसाना होगा। तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ पर ये करना ही होगा। अपने राइटियसनेस के साथ ही तुम्हें जीना होगा। और साथ ही वो हाचिन को बताते हैं कि मेरा मास्टर उस वक्त डिप्टी वाइस लीडर हुआ करता था राइटियस ह्यूमनली अलायंस का। राइटियस ह्यूमनली अलायंस का डिप्टी वाइस लीडर जिसके बारे में सब लोग भूल चुके हैं। वो काफी अर्सा पहले यहाँ पर डिप्टी वाइस लीडर हुआ करता था और वो मेरा मास्टर भी था और उसका मैं पहला डिसाइपल था। उसने यहाँ पर मुझे चोंगसान में भेजा था ताकि मैं यहाँ पर आकर एक स्पाई बनकर आ सकूं और यहाँ पर आकर डीमन एम्परर को मार सकूं। तो ये बात सुनने के बाद हमारा हाचिन और भी ज्यादा हैरान होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम यहाँ पर डीमन एम्परर को मारने के लिए आए और उसके बाद उन्होंने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया। तो मास्टर गू से कहता है कि उसके बाद जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि लियू चोंगसान को मारना इतना भी आसान नहीं है। उसके बाद मुझे समझ आई कि मेरे मास्टर को मेरी बिल्कुल ही परवाह नहीं थी। मुझे यहाँ पर आने के बाद समझ आई कि मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक टूल था, एक वेपन की तरह था जिसे वो यूज करना चाहता था। चाहे मैं उस वक्त काफी ज्यादा छोटा था लेकिन इसके बावजूद उसे मुझे यहाँ पर इस बात की समझ आ चुकी थी कि मुझे यहाँ पर यूज किया जा रहा है, वरना एक छोटे बच्चे को यहाँ पर एक डीमन एम्परर को मारने के लिए क्यों भेजा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मेरे मास्टर को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं डीमन डिवाइन कर्ल में डीमन एम्परर का डिसाइपल बन जाऊंगा। उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं वहां पर जाने के बाद डीमन एम्परर मुझे अपना डिसाइपल बना लेंगे। वो तो ये चाहते थे कि मैं वहां पर जाकर किसी का एक छोटा सा नौकर बन जाऊं या फिर कोई वॉरियर बन जाऊं ताकि उनके लिए इन्फॉर्मेशन निकाल कर उन्हें दे सकूं। हाचिन उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट था, इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें डीमन एम्परर ने अपना डिसाइपल बनाया था। लेकिन क्या तुम यहाँ पर अपने मास्टर से नफरत करते हो जिस मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर मिशन देकर भेजा था? मास्टर गू से कहता है कि मैं जब यहाँ पर डीमन एम्परर का डिसाइपल बन गया तो उसका डिसाइपल बनने के बाद मुझे पता चला कि एक मास्टर कैसा होना चाहिए। यहाँ के मास्टर यानी डीमन एम्परर ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया। उसके बाद मुझे समझ आई कि जो मेरा मास्टर पुराना था वो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक वेपन की तरह यूज कर रहा था। तो मैंने वहां पर उसके खिलाफ जितनी भी नफरत थी उस सबको भुला दिया और मास्टर को भी बुला दिया। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि तुमने एक बहुत ही रफ लाइफ को जिया है। तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किलों भरी थी। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर डीमन एम्परर के डिसाइपल कैसे बने और साथ ही तुम यहाँ पर लाहल मास्टर कैसे बन गए, ये सब कुछ तुमने कैसे किया। लेकिन मैं यहाँ पर इसके बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना है। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या सवाल पूछना है। मास्टर गू से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे ये जानना चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में क्यों बता रहा हूँ। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है हाँ मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूँ। तो मास्टर गू से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इस प्रोसेस में कोई भी यहाँ पर सक्सेसर बने, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा चांसेस तुम्हारे ही हैं। तुम ही यहाँ पर सक्सेसर बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे सक्सेसर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि जब तुम यहाँ पर सक्सेसर बन जाओगे उसके बाद तुम्हें डीमन एम्परर सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। उस इन्फॉर्मेशन में मेरे बारे में भी इन्फॉर्मेशन शामिल होगी और तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है किसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे पहले ये सब कुछ बताना चाहते हो। तुम मुझे यहाँ पर सब कुछ पहले बता रहे हो लेकिन क्यों? मुझे यहाँ पर ये सब कुछ तो वैसे ही पता चल ही जाता। इसके अलावा तुम यहाँ पर मुझे इस प्राइवेट जगह के ऊपर लेकर आए हो, इस टैवर्न में लेकर आए हो ताकि तुम यहाँ पर मुझसे बात कर सको। मुझे समझ नहीं आती कि मुझे यहाँ पर लेकर आने का मकसद क्या है। तो मास्टर गू से कहते हैं कि मैं यहाँ पर हम दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसी की वजह से तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये टैवर्न मेरा फेवरेट टैवर्न है और इस जगह के ऊपर मैं अक्सर आया करता हूँ ताकि यहाँ पर बैठकर पी सकूं। थर्ड जंग मास्टर, क्या तुम्हें यहाँ पर बैठकर मेरे साथ पीना अच्छा नहीं लगा? असल बात बताऊं तो मैं यहाँ पर कुछ कंफर्म करने के लिए आया हूँ। तो हाचिन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कंफर्म करने के लिए आए हो? तो वो से कहते हैं कि मैं यहाँ पर ये कंफर्म करने के लिए आया कि कहीं तुम राइटियस ह्यूमनली अलायंस के भेजे हुए स्पाई तो नहीं हो जिस तरह से मुझे यहाँ पर भेजा गया था। हाचिन को ये बात सुनने के बाद और भी बड़ा झटका लगता है। तो मास्टर गू से कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर इस बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था लेकिन मेरे पास यहाँ पर फिर भी एक ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पर राइटियस ह्यूमनली अलायंस के लोगों को सूंघ कर ही बता सकता है कि वो लोग राइटियस ह्यूमनली अलायंस से हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी इंट्यूशन यहाँ पर गलत होनी चाहिए। अगर मेरी इंट्यूशन यहाँ पर गलत होगी तो फिर तुम बचोगे, लेकिन अगर वो नहीं गलत हुई तो फिर मैं यहीं पर इस जगह के ऊपर तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो बुड्ढा मास्टर यानी मास्टर
मास्टर कैंग जो होता है वहां पर बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पर काफी देर लगी, क्या तुम लोगों ने अच्छे से बातें की? और फिर साथ ही उनके सामने खाना रखते हैं और कहते हैं कि मेरे पास बस यही खाना बचा है, जो है चुपचाप खा लो। मास्टर गू से कहते हैं कि एल्डर कैंग मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो मास्टर कैंग जो होते हैं वो हाचिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये डेफिनेटली राइटियस ह्यूमनली अलायंस का बंदा बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर कैंग कहते हैं कि इस लड़के के पास से मुझे बहुत ही घटिया सी फीलिंग आ रही है, इसका मतलब यह है कि ये डेफिनेटली डिमोनिक कल्ट का ही एक बंदा है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जो डीमन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये राइटियस ह्यूमनली अलायंस या फिर राइटियस सेक्टर का बंदा तो हो ही नहीं सकता। और सिर्फ कोई ऐसा वैसा डीमन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही यूनिक डीमन है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर काफी कुछ स्पेशल चीजें हैं जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे डिमोनिक कल्ट को चेंज करने की पावर रखता है। तुम्हारा हाचिन कहता है कि अब यहाँ पर क्या चल रहा है, ये बुढ़ा आदमी मेरे बारे में यहाँ पर अनुमान क्यों लगा रहा है। तो मास्टर कैंग उसे कहते हैं क्या मतलब है इस बात का, क्या तुम्हें इसने नहीं बताया कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया है? तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारी तरफ देखकर तुम्हें एनालाइज करके तुम्हें सूंघ कर बता सकूं कि तुम यहाँ पर राइटियस ह्यूमनली अलायंस के कोई स्पाई तो नहीं हो, यानी कि तुम्हें ऑर्थोडॉक्स सेक्टर वालों ने यहाँ पर हमारे डिवाइन कल्ट के अंदर तो नहीं भेजा। तो हमारा हाजिन कहता है कि बुढ़े आदमी तुम यहाँ पर कैसे बता सकते हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, इसी वजह से तो तुम्हारा मास्टर गू यहाँ पर मुझे लेकर आया है। साथ ही मास्टर कैंग जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि बच्चे क्या तुमने इस लड़के को मेरे बारे में नहीं बताया? तो वो कहता है नहीं मैंने इसको नहीं बताया। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो इस लड़के को खुद ही मेरे बारे में पता चलना चाहिए, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। और वो अंदर चला जाता है। जब वो मास्टर कैंग अंदर चला जाता है तो हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि आखिर बुढ़ा आदमी कौन है और जहाँ पर इस तरह से बात क्यों कर रहा था, मुझे लगता है कि ये कोई काफी स्पेशल मास्टर है। हमारा हाजिन कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्या इस बुढ़े आदमी के बारे में कल्ट लीडर यानी कि डीमन एम्परर जानते हैं? मुझे लगता है कि उन्हें भी इस अमेजिंग आदमी के बारे में पता होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कल्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में डीमन एम्परर ना जानते हो। तो हाजिन उसे कहता है तो क्या अब तुम्हें यहाँ पर ये बात कंफर्म होगी कि मैं ह्यूमनली राइटियस अलायंस का कोई स्पाई नहीं हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे इसी वजह से यहाँ पर लेकर आना चाहते थे? तो वो कहते हैं कि हाँ एक वजह तो ये थी कि मैं यहाँ पर चेक करना चाहता था कि तुम राइटियस ह्यूमनली अलायंस के कोई स्पाई तो नहीं हो, और दूसरी वजह ये भी थी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बात करना चाहता था, काफी सारे मसले हैं जिनके ऊपर तुमसे बात करनी है। उसके बाद दोनों वहाँ पर ड्रिंक्स पीते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं और एंड के ऊपर हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है, मैं चाहता हूँ कि अपनी जेल के अंदर से किसी एक कैदी को चूज करो जिसे सजाए मौत दी जानी है, और उसके चेहरे के ऊपर अपनी टेक्निक को यूज करते हुए सेकंड का चेहरा दे दो और उसे यहाँ पर सजाए मौत दे दो। तो वो उसे कहते हैं क्या कल्ट लीडर को इस बारे में पता है, क्या उन्होंने यहाँ पर इस बात की परमिशन दी है? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है अगर वो यहाँ पर इस बात की परमिशन नहीं देते तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात करता? मास्टर गू से कहते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ पर इजाजत ना भी दी होती, मुझे पता है कि तुम फिर भी ये काम कर जाते हैं, क्योंकि तुम यहाँ पर पहले काम करते हो और उसके बाद जाकर मास्टर से बात करते हो। ठीक है, साथ ही वो उसे कहते हैं अगर यहाँ पर तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट के बदले मैं भी यहाँ पर तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि आजकल फ्री का तो जमाना ही नहीं रहा, ठीक है बताओ कि डील के बदले डील में तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अगले 1 साल के लिए तुम यहाँ पर रोजाना जब भी मैं तुम्हें कहूंगा, चाहे मैं सुबह कहूँ शाम को कहूँ, जब भी तुमसे कहूँ तुम्हें मुझसे फाइट करने के लिए आना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ एक स्पार मैच करना होगा। हाजिन उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी डील को एक्सेप्ट करता हूँ। और इसी के साथ ही वो कहते हैं चलो उठो। तुम्हारा हाजिन कहता है इस बात का क्या मतलब है? तो मास्टर गू से कहता है कि हमारी डील यहाँ पर शुरू हो चुकी है, मैं अभी तुमसे स्पार करना चाहता हूँ। तो वो कहता है क्या अभी इसी जगह पर? तो वो कहते हैं हाँ अभी इसी जगह के ऊपर। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 118 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमने यहाँ पर 9 ह्यूमनली डिमोनिक एल्डर्स के बारे में तो काफी कुछ सुना है, लेकिन आज तक हमने उन एल्डर्स को देखा नहीं। तो अभी यहाँ पर अगली एपिसोड में आपको 9 ह्यूमनली डिमोनिक एल्डर्स को दिखाते हैं।